हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको इंस्पेक्टर ऋषि वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में सुनैना एला ने कैथी का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 29 मार्च 2024 पे, जिसके लगभग 10 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब एक सीजन है। ये आपको क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु इस भाषाओं में मैं आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको अमेजॉन प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 40 से 60 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 6 में 8 मिनट 24 सेकंड पर मालिनी जीवर्धना का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 6 में 26 मिनट 44 सेकंड पर हरिणी सुंदराजन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 7 में 8 मिनट 57 सेकंड पर मालिनी जीवर्धना का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 9 में 48 मिनट 10 सेकंड पर सुनैना एला का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक वनारक्षी नाम की एक फॉरेस्ट गॉडेस वहां पर कुछ लोगों को या एक आदमी को किडनैप कर कर उसे एल्यूमिनेट कर देती है, और डेथ का जो पता है वो किसी को भी नहीं चलता। स्टोरी आगे बढ़ती है, जहां पर दूसरे दिन हमें एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम ऋषि होता है उसे दिखाया जाता है। ऋषि बहुत ही ज्यादा होनहार और काबिल पुलिस ऑफिसर था। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे वहां पर बुलाया जाता है। उसके दो कलीग्स होते हैं, चित्रा और अयनार। उनकी दोनों की लाइफ भी बहुत सेपरेट होती है, जहां पर हमें चित्रा को एक लड़की पसंद होती है और अनवर की शादी के बाद उसके बीवी को घर से बाहर निकल जाता है। ये सब कुछ उनके लाइफ में चल रहा था, जहाँ पर चित्रा को विजी नाम की लड़की पसंद थी और उसकी शादी हो रही थी, और उसके लिए उसने पहले उसको करीब भी किया था, फिर बाद में उसको तोड़ दिया था। दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है कि ऋषि अपने केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक फॉरेस्ट में आता है, जहाँ पर हालांकि से 4 साल से बहुत सारे मर्डर्स या किन लोगों को लापता होते और वो फॉरेस्ट में पाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उनके ऊपर कुछ अलग तरीके जो इंसेक्ट्स होते हैं वो घर बना लेते या सिल्क करते हैं। आगे बढ़ते जहाँ पर हमें उसके ही एक कलीग को दिखाया जाता है, वो वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर था जिसका नाम सत्या था। उनका एक जूनियर था जिसका नाम इरफान था। दोनों का भी बहुत अच्छी तरीके से 4 साल से मस्त काम चल रहा था, पर हालात इतने बदतर होते गए कि वहां पर बहुत सारे पेड़ को काटा गया था, बहुत सारे लोग गायब हो रहे थे और मर भी रहे थे। तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते करते ऋषि को बहुत सारे एविडेंस चाहिए थे। तो वो सत्या को और इरफान को उस एविडेंस को ढूंढने के लिए लगा देते हैं, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे सत्या जानवरों से बातें करता था।
जानवर उसके हाथ में थे, जानवर उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हमें पता चल जाता कि जो भी लोग फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखते थे उनको ही गायब किया जाता था। और वनराची नाम की एक औरत जो लाल साड़ी पहनकर सर के ऊपर एक झाड़ उगा हुआ होता है, ऐसी टाइप की औरत उनको ये सब कुछ कर रही थी, एंड इसका उनका भरोसा था। तो इसके लिए ऋषि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करते, जहां पर हमें पता चल जाता कि कैसे कुछ लोग या कुछ लोगों की टीम ये सब कुछ कर रही थी, और उनको बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा था उनके सामने पर कोई भी प्रूफ नहीं छूट रहा था। तो इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं। हालांकि इससे उनको कुछ चीजों के बारे में पता चलता है, जहाँ पर मंगाई नाम की एक औरत के पास बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे उसे गिरफ्तार वो कर लेते हैं, जहाँ पर उसका सब कुछ कॉस्ट्यूम का सब कुछ वहां पर मिलता है। पर वो कस्टडी में होने के बाद भी कोई और लोग ये सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि वो कस्टडी में होते और बाहर एक और एलिमिनेशन होता है एक बहुत बड़े ऑफिसर का, जो टेंडर ये सब कुछ कर रहा था। तो आगे बढ़ते हुए हमें पता चला कि कोई तो ऐसा था या ऐसा इंसिडेंट था जिससे ये सब कुछ हो रहा था। तो वहां पर हमें पता चल जाता है कि एक ऐसा कबीला था जो फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और माइनिंग की प्रोजेक्ट के आने के बाद वहां पर उनको निकाला जा रहा था, पर इसकी वजह से वो मास सुसाइड कर लेते। और हमें पता चल जाता कि कैसे उसकी वजह से वो बहुत बड़ी एक चीज बन जाती है, और वो माइनिंग का प्रोजेक्ट यहाँ पर रुक जाता है। अब हमें आगे पता चला कि कोई ऐसे बच्चे थे जो एस्केप हुए थे उस जगह से, और वही ये सब कुछ कर रहे थे, और ये सब कुछ हो रहा था माइनिंग प्रोजेक्ट बंद करने के लिए। जो भी वहां पर जानवरों को मारकर उनकी तस्करी कर रहे थे, वो भी एक एक करके एलिमिनेट हो रहे थे। और बहुत बड़ा एक चीज थी, वो थी कौन कर रहा था। लास्ट में ऋषि सब कुछ ढूंढ लेता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि केटी, सत्या, मंगाई ये सब कुछ वही बच्चे थे जो वहां से भाग गए थे। और हमें पता चल जाता है कि यही ये सब कुछ प्लान कर रहे थे, क्योंकि उनको ही ये सब कुछ इंफॉर्मेशन पता थी। और इंफॉर्मेशन पता होने के बाद भी कुछ लोगों ने उनका साथ दिया था, और इसकी वजह से वो पकड़े जाते और उन सत्या वहां पर मरता है। आगे स्टोरी बढ़ती है, जहां पर हमें दिखाया रहता है कि वाराणसी सच्ची में होती है, क्योंकि 5 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था वो इन सत्या या केटी ये उन्होंने नहीं किया था, ये सब कुछ कोई और ही कर रहा था। और ये कौन कर रहा था इसकी पूरी जांच ऋषि के साथ ही यहाँ पर ये वेब सीरीज खत्म हो जाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटल डिटेल बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।